हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी आपका 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारा जो आपका भूगोल है उसकी बुक हमारी प्रारंभ हो चुकी है, क्लियर है। और हम लोग इसमें देख रहे हैं आपका हमारी पृथ्वी की गतियां। और कल हमने 2 गतियों के बारे में पढ़ा था, एक घूर्णन गति, एक उसकी वार्षिक गति या जिसको हम लोग आपका बोलते हैं परिभ्रमण गति बोलते हैं, जिसको परिभ्रमण, उसको देख रहे थे। तो अभी जैसे कि आज पहली तारीख है, 1 जुलाई है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी अपने स्कूल ओपन हुए हैं और वापस जो है अपनी कक्षाओं में आए हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये उम्मीद करूंगा कि ये भी जो छुट्टियां आपने बिताई हैं बहुत एनर्जेटिक होंगे आप और बहुत उत्साह के साथ अपनी कक्षाओं को पढ़ेंगे और बड़े मतलब बहुत अच्छे से रिवीजन का दौर भी अपना रखेंगे प्रॉपर ही और पूरा ध्यान लगाकर अपनी कक्षाओं में, चाहे वो आपकी वर्चुअल की हों, चाहे आपकी अपनी क्लास जो है ऑफलाइन अगर चल रही है स्कूल की, उसकी भी क्लासेस जो हैं, उन सब में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक बार वापस आपका चैप्टर पर चलते हैं और हम लोग चैप्टर को दोबारा से एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, हम चलते हैं डिजिटल वर्ल्ड पर। चलिए, तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है चैप्टर हमारे सामने है, चैप्टर नंबर 3 हमारे सामने है और चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। और मैं आपको बता दूं जो है मैं कल आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था और हम वापस एक बार दोबारा शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे नहीं थे, ठीक है? चलिए, आप कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, अब आप क्या जानते हैं ये तो हमको आपको पढ़ने के बाद ही पता लगेगा ना कि आप जानते क्या हैं। चलिए, तो कह रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की 2 प्रकार की गति हैं। अब कितने बच्चे जानते थे रियलिटी में कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गति है? तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे जानते होंगे जो पृथ्वी की कहते होंगे भैया पृथ्वी की 2 प्रकार की गति है। अब जिनको नहीं पता है वो या तो आप लोग हाइलाइटर से बुक में हाइलाइट करते चलेंगे या फिर आप उनको नोट करते चलेंगे। क्लियर है? किसी रफ पेपर पर या आप जिस प्रकार शॉर्ट नोट बनाते हैं उस प्रकार आप बनाते चलेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे तो 2 गतियां हैं, एक है घूर्णन गति और एक है परिक्रमण गति। अब 2 गति आ गई कि सर हमें तो खाली सिंपल इतना पता था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और हमें ये नहीं पता कि वास्तविकता में कैसे घूम रही है, क्या है। आइए इसको हम विस्तृत से पढ़ेंगे। अब चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर, ध्यान दें शब्दों पर बड़ा ध्यान देना है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अक्ष का मतलब होता है जो पृथ्वी एक चक्कर अपने ही स्थान पर जो चक्कर पूरा करती है। अक्ष मतलब उस बिंदु पर जहां से वो घूमना प्रारंभ हुई और उसी बिंदु पर आ जाती है, उसको कहते हैं आपका घूर्णन। और इसी घूर्णन की वजह से हमारे क्या होते हैं, दिन रात, सुबह दोपहर और शाम और रात्रि का जो समय आपको देखने के लिए मिलता है, ये पृथ्वी के अक्ष के घूर्णन के कारण ही देखने के लिए मिलता है। तो पृथ्वी का अक्ष का घूर्णन आपको समझ आया कि पृथ्वी का अपने अक्ष, अक्ष मतलब अपना पॉइंट, अपने बिंदु पर ही घूमना क्या कहलाता है, उसको हम घूर्णन कहते हैं। ये आपको ध्यान रहे, क्या कहते हैं हम आपको उसका, हम उसको घूर्णन कहते हैं। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है? क्या कहते हैं हम लोग आपका उसको घूर्णन कहते हैं। चलिए, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। कह रहे हैं जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी आपका चक्कर लगाती है, इस चक्कर लगाने के कारण इसी को हम सूर्य का परिक्रमण कहते हैं। आप देखते हैं, हमने सुना है कि पृथ्वी जो है अपना जो पृथ्वी जो अपना एक चक्कर है सूर्य की ओर जो लगाती है, 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। लगभग 6 घंटे में, वो तो कुछ 6 घंटे 5 घंटे 54 मिनट 48 सेकंड ऐसी कुछ करके है, तो हम लगभग में 6 घंटे मानते हैं कि वो 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में कंप्लीट कर रही है,
उसी गति को हम कहते हैं क्या? परिक्रमण। जैसे सूर्य के चारों ओर एक स्थिर, स्थिर का मतलब है कि कांस्टेंट है, वहीं घूमती है। स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो अब आपको घूर्णन और परिक्रमण दोनों में आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब शब्द तो बहुत छोटे हैं, अगर नहीं आए तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 0 बटे सन्नाटा हो जाएगा। अभी हम लोग आगे दिन रात के बारे में बात करेंगे, फिर बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कैसी आती है, उसमें पृथ्वी का घूर्णन बहुत मैटर करता है। क्लियर है? और उसको मैं इन चीजों को सबसे लास्ट में बताऊंगा। जब आप पृथ्वी की पूरी गतियों को अच्छे से पढ़ ले जाओगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाई ये संरचना कैसी हो रही है। ठीक है नहीं? चलिए चलिए, हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जिस हम अक्ष की बात कर रहे हैं ये कैसी है? इमेजिनरी लाइन है। रियलिटी में कहीं ऐसा कोई बिंदु बिंदु है नहीं पृथ्वी पर। जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री हाफ का कोण बनाता है। इसका जो कक्षीय समतल है, जो उसकी क्लास है, ऑर्बिट जो घूमती है, उसको बेस मान लिया जाए तो वहां से 66.5 का कोण बनाता है। ये बनाता कैसा है इसको मैं भी लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक बार थोड़ा समझ ले, पढ़ लें तो हमको चीजें क्लियर होंगी कि क्यों बात कर रहे थे और कैसे बात हो रही थी। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब जो चीज इसके द्वारा बनी है वही नाम दिया जाएगा। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में उससे दूर होता है वह रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त व्रत कहते हैं। आप देखते हैं जो रात और दिन को विभाजित करने वाला कोई एक जो आपका लाइन है इमेजिनरी, उसी को हम प्रतिदीप्त कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं होता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर पूरा लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल में पृथ्वी दिन कहा जाता है और पृथ्वी की दैनिक गति होती है। कैसी होती है? दैनिक जो गति है पृथ्वी की, ये हमको देखने के लिए मिलती है। देखिए एक बार, दैनिक गति, समतल गति। अब देखिए यही है 66.5 का समतल कोण, ये मैं आपको सब समझाऊंगा। पर ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये इसमें ये दिखाना चाह रहा है कि जो भाग सूर्य के सामने है, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, तो ये पार्ट सामने है तो यहाँ पर दिन होगा, ये पीछे है तो रात होगी। और ये जो बाउंड्री लाइन है, इसी बाउंड्री लाइन को कह दिया गया है प्रतिदीप्त व्रत, जो दिन और रात का जो है, जो आपका विभाजन जो है स्पष्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिदीप्त जो वृत्त है, उसी को हम कह रहे हैं। ठीक है? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? बताइए, अगर नहीं करेगी तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन, घूर्णन का मतलब है अगर अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी। अब आपको ये सारे सब आपके टर्मिनोलॉजी जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अगर पृथ्वी
अपने एक्स पर नहीं घूमेगी तो दिनों रात आपके नहीं होंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, एक जुड़ा इससे जुड़ा एक बहुत आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको पढ़ते हैं। और शायद आपने पढ़ा हो। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। देख लिया? जो आज हम पढ़ रहे हैं ना केपलर्स लॉ वगैरह, क्लियर है? तो इस केपलर लॉ से पहले किसने बता दिया था? इन्होंने। ठीक है, देखिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं सूर्य के चारों तरफ हाँ, सूर्य के हाँ तरफ वाले पृथ्वी भाग पर हमेशा दिन रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं पृथ्वीदीप्त वाला जो व्रत है, जो सामने होगा उस पर दिन होगा, जो पीछे होगा यानी जिसके कारण वहां पर अगर सामने तो गर्मी भी आपका लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंडा रहेगा, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी, तो अंधेरा भी रहेगा और प्लस आपका टेम्परेचर भी नीचे जाएगा, तो ऑब्वियस क्या होगा, ठंडा ही होगा। इस तरह से अव्यवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएंगे। अगर इस तरह से रहा कि केवल एक ही समय गर्मी, एक ही समय सर्दी रही, तो ऐसी समय जो है जीवन जो है अव्यवस्थित आपका बना रहेगा और ये जीवन के लिए संभव थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती हैं, उनको परिक्रमण कहते हैं। यानी कि सूर्य की आपकी दूसरी गति है जो चारों ओर एक ही कक्षा में एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। आप देख सकते हैं ये सूर्य का और मतलब ये पृथ्वी का ऑर्बिट है। इसी ऑर्बिट में इसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। इसी में पूरे अब तक पूरे जीवन काल यानी कि प्रति वर्ष इसी तरह से वो आपका चक्कर लगाती है, राउंड लगाती है, घूमती है। उसे ही और यही जो आपका घूमने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया कहते हैं परिक्रमण। तो आपको स्पष्ट होगा परिक्रमण क्या है। तो पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। यानी कि जो है 365 दिन 54 घंटे 48 मिनट करके कुछ होता है, 58 ऐसे कुछ करके, तो हम पूरा उसको 6 घंटे मान लेते हैं और हर 4th ईयर में उसको ऐड कर देते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा हर 4th ईयर में जो आपका फैब है वो कितने का हो जाता है? वो आपका 29 का हो जाता है। क्लियर है? आप देख सकते हैं। अब 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बीच 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है, क्योंकि हर 4 साल में उसको ऐड कर रहे हैं। देखिए बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कैसी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी बताऊं थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू हो जाए, फिर उसके बाद इस ग्राफ को पढ़ने में और अच्छा मजा आएगा, क्योंकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी सी। मेरा कहने का मतलब ये है। क्लियर है? चलिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा वसंत ऋतु कैसे होती है। सूर्य आपका जो है मकर रेखा पर ही कब चमकता है, कर्क रेखा पर ही कब चमकता है, भूमध्य रेखा पर ही कब चमकता है, वसंत ऋतु कैसे होती है, शीत ऋतु कैसे होती है, इन सब की आपका बात करेंगे। चलो एक बार किसी को पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि 6 घंटे मिलाकर एक दिन के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त
दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी में 28 माह के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। क्या होते हैं? जहां पर आप देखेंगे 366 दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लीप ईयर। आप पता लगाइए कि अगला लीप ईयर कब होगा। अभी तो 2024 था लीप ईयर, अब कब होगा? चित्र 3.3 में स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए कौन सा पथ है? मैंने आपको अभी समझाया था कि दीर्घवृत्ताकार में वो आपका चक्कर लगाती है। कैसी है? दीर्घवृत्ताकार पथ में। और ये क्वेश्चन आपको फिर इन द ब्लैंक से मिल सकता है कि पृथ्वी डैश डैश पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कैसे? दीर्घवृत्ताकार में, वृत्ताकार में। ठीक है, इस तरीके से। चलिए ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा की ओर झुकी रहती है। कैसी? वन साइड झुकी रहती है। एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बटा है और ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण है। कह रहे जो आपको सब देखने के लिए मिल रहा है ना, तो ये सब जो मेन कारण है ये ऋतु में सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है उसकी वजह से, और पृथ्वी एक स्थित है और एक नियत जगह पर झुकी हुई है, इस वजह से ही हमको क्या मिलता है? ये सारे परिवर्तन हमको देखने के लिए जो है मिलते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से ही ये सारी चीजें संपन्न होती हैं। ऐसे देखते हैं कि परिक्रमण काल कैसे होता है, परिभ्रमण कैसे होता है, घूर्णन की प्रोसेस क्या है, दीर्घवृत्ताकार आपके कैसे है, ऋतु कैसे बदलती हैं, दिन रात कैसे होते हैं। ठीक है, तो इन सभी पर हमने बात की। एक बार घर जाकर रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।